नमस्कार दोस्तों, टेक मेमोरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम दुमेश से राणावत है। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप फ्लोर मिल मशीन यानी कि आटा चक्की मशीन खरीदने वाले हैं अगर आप, तो आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं कौन सी मशीन खरीदूं और किस मशीन से कितना मतलब मार्जिन मिलता है और कितना आप पिसाई कर सकते हो, मक्का कितना पिसाई कर सकते हो, और उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और बने रहिए टेक मेमोरी टेक चैनल के साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं अपन की कौन सी चक्की खरीदे या फिर कौन सी फ्लोर मिल मशीन खरीदे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी कितना मतलब पिसाई आने वाली है आपके वहां पर, कि महीने की अगर आपके पास 10 क्विंटल पिसाई आने वाली है या फिर आप 20 क्विंटल पिसाई आने वाली है या फिर सिर्फ आप अपने घर का ही पिसाई करने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ घर का पिसाई करना है तो आप छोटी मशीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेटिक मशीन भी ले लीजिए आप, उसमें आप पिसाई कीजिए, क्योंकि आपके यानी कि महीने का अगर क्विंटल या फिर 50 किलो ही पिसाई अगर आपके सिर्फ एक परिवार के लिए तो आप छोटी मशीन ले लीजिए। लेकिन अगर बात करूं मैं कि आपके परिवार के हैं अगर यानी कि महीने का अगर आप 10 क्विंटल पीसने वाले हैं, अगर 10 से 15 क्विंटल पीसने वाले हैं, तो आपको फ्लोर मिल मशीन लेनी पड़ेगी। वो लेनी पड़ेगी 14 इंच की, ठीक है, 14 इंच की लेनी पड़ेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मोटर आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके वहां पर व्यवस्था किस प्रकार है। आपकी जो लाइट बिजली जो है वो क्या 3 फेज से वो आपके 12 घंटा मिलने वाली है, या फिर आपकी जो सिंगल फेज लाइट है वो 12 घंटा मिलने वाली है, 24 घंटे मिलने वाली है। अगर आपके सिंगल फेज लाइट है और जो 3 फेज लाइट कम मिलती है तो आप ले लीजिए सिंगल फेज में 3 HP मोटर। और चक्की की बात करूं आप कंपनी कौन सी लेनी चाहिए, तो अगर आप एक डोमेस्टिक यानी कि सिर्फ घरेलू और छोटी मोटी पिसाई करने वाले हैं तो आप 14 में स्वास्तिक कंपनी की ले लीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी ये मेरे पास है 14 इंच की और इसका रिव्यू मैं देने वाला हूं। अभी इसको लिया ना मेरे को लगभग यानी कि ज्यादा नहीं 2 से 3 महीने इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट महीने तो मेरे को इसको जमाने में लगा, ठीक है, और कस्टमर भी धीरे धीरे जमेगा आपके। और लेकिन जो सेकंड और थर्ड महीने की बात करूं मैं तो 10-10 क्विंटल इसने पीस दिया है। और अब बात करते हैं कितना पीसता है 1 घंटे में। तो अगर मैं इस चक्की में गेहूं पीसूं तो गेहूं की पिसाई इसमें 1 घंटे में 40 किलो की पिसाई होती है। और अगर मक्का की बात करूं तो मैं इसमें 20 किलो की पिसाई होती है। उसके बाद अगर दलाई वलाई करें तो गेहूं के बराबर इसमें दलाई हो जाती है। अब बात करते हैं कि एनर्जी कितनी वेस्ट होती है इसमें, यानी कि कितने वोल्टेज बनते हैं, वहां पर कितने यूनिट बनते हैं। तो अगर आपके पास सिंगल फेस में 3 HP की मोटर है और 1 घंटा अगर आप इससे पिसाई करते हैं तो मैंने जो एवरेज निकाला है उसमें सिर्फ आपके 2 यूनिट बनते हैं। इसमें सिर्फ 2 यूनिट। अगर आपके यानी कि कमर्शियल क्षेत्र में 10 रुपए का यूनिट है तो आपके सिर्फ 20 रुपए का खर्चा होता है। और अगर घरेलू में है आप और उसमें अगर 5 से 7 रुपए है तो 7 से 14 रुपए का खर्चा होता है। अब 40 किलो की पिसाई होती है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पर क्या रेट चले। अभी जैसे गांवों की बात करूं अगर तो गेहूं की पिसाई 1.5 से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पीसी जाती है। लेकिन शहरों क्षेत्रों में गेहूं की पिसाई 3 से 5 रुपए के बीच में पीसी जाती है। अलग अलग मशीन पे अलग अलग पैसे लगते हैं। अगर मक्का की बात करूं अगर तो ग्रामीण क्षेत्र में 3 रुपए से 5 रुपए के बीच में पीसी जाती है। लेकिन अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 5 रुपए से 7 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पिसाई की जाती है मक्का की। अगर दलाई की बात करूं मैं तो 1.5 से 3 रुपए के बीच में दलाई होती है गाँवों में। और शहरों की बात करूं तो 3 से 5 रुपए दलाई के लेते हैं यहाँ पर। तो अब आप देख लीजिए मार्जिन कितना मिलता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ज्यादा किस कारण होता है। शहरी क्षेत्र में इसलिए होता है, शहरी क्षेत्र में जो कमर्शियल में जो आते हैं उनका यूनिट ज्यादा बनता है। वहां पर जितने मतलब आपके पब्लिसिटी है और नगर पालिका वगैरह जो है उसके हिसाब से बनता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसके जितने वोल्टेज बनते हैं उसके हिसाब से बनते हैं। अगर 50 से वोल्टेज कम बन रहे हैं आपके पिसाई कम आ रही है तो उसका कम होगा, और कमर्शियल में जाने के बाद उसका ज्यादा हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको देखा जाएगा कितना मार्जिन बन रहा है, उसके हिसाब से आप रेट सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आप बड़ी मशीन लेना चाहते हैं तो किस कारण से बड़ी मशीन ले रहे हो, आप वो सोचना होगा आपको कि आपकी पिसाई कितनी होने वाली है। अगर आप 50 से 100 क्विंटल आप महीने का पीस रहे हैं तो आप इसमें 16 की चक्की लीजिए, जिसमें 3 फेज ही लीजिए। आप 3 फेज में 5 HP ले लीजिए या फिर 7 HP ले लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करेगा वहां पर कि आपके यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है क्या आपके 3 फेज है
या फिर सिंगल फेस है। अगर सिंगल फेस है तो आपकी 16 की चक्की निश्चित रूप से वहां पर नहीं चलेगी, आपकी चलेगी भी है तो भी आपके यूनिट ज्यादा बनेगा और उतना मार्जिन नहीं बैठेगा आपके। तो उसके लिए आप इंजन भी खरीद सकते हैं, इंजन खरीद लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपको। जो डीजल कैरोसिन जिससे भी आपको चला जाता है उसमें चलाइए आप, उससे भी फायदा मिलेगा। आप बड़ी चक्की खरीदिए। अगर आप कमर्शियल चाहते हैं, अगर आप बिजनेस चाहते हैं तो, और अगर आप इंजन नहीं खरीदेंगे तो आप कनेक्शन लेंगे तो भी वो ही वहां पड़ जाएगा आपका। जितना आप इंजन में पैसा खर्च कर रहे हैं उतना ही आपको उधर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अब अगर आप बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या आपको जरूरी लेना पड़ेगा इसके साथ में। अगर आप छोटी चक्की ली, जैसे मैंने अभी ये चक्की मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये स्वास्तिक कंपनी की है। और अब जो आप अगर इससे भी ज्यादा वाली लेना चाहते हैं आप, तो वो आपको सांवलिया कंपनी की लेनी पड़ेगी। सांवरिया भी आती है और सांवलिया भी आती है। ये मेरे 21,500 में है और वो सांवलिया जी आपको 26 से 27,000 में आपको वो पड़ेगी। लेकिन अगर आप कमर्शियल में है वो ही चक्की खरीदे, मेरा तो ये कहना है। लेकिन स्वास्तिक भी अच्छी है, बेस्ट है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसके लिए केबल वगैरह क्या। तो मैंने इसमें केबल लगा रखी है, वो 10 mm की केबल लगा रखी है। 10 mm की केबल मैंने लगा रखी है और उसके लिए पावर प्लग लगा रखा है। मैं आपको बता देता हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं अपन की, जो आप इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन देने वाले हैं उसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा। उसमें ध्यान रखना होगा जो आप ये केबल देख रहे हो, ये केबल आपको 10 mm की लानी पड़ेगी। यानी कि 10 mm की अगर केबल है तो आपके लाइफ टाइम के लिए आपका इंतजाम हो गया। अगर आप इससे कम लाते हो तो जब भी लॉट पड़ेगा तो आपकी केबल जल सकती है। उसके बाद में आप पावर प्लग लगाएंगे तब उसमें ध्यान रखना होगा। आपको एक तो ये लगाना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है जिसमें ये प्लग लगा हुआ है और साथ में ये यहाँ पर बटन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक आपको कंट्रोलर एमसीबी का भी लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर ही आपको एमसीबी मिलेंगे, गट्टे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से बटन ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे फायदा क्या होगा वो देख लीजिए आप। जैसे अभी यहाँ से मैंने ऑफ कर रखा है और यहाँ पर मेरे को कभी भी करना है तो यहाँ से मैं वापस ये कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूरी मेरे को विद्युत यहाँ से बंद हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बंद हो गई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर मैंने ऑन कर रखा है, उसमें एमसीबी है, गट्टा है, ठीक है। उसके बाद में अगर मेरे यहाँ पर एमसीबी लगे हुए नीचे यहाँ पर मोटर पर, ठीक है, तो जब भी आपका लॉट पड़ेगा यहाँ से बंद नहीं होगा, यहाँ से सीधा एमसीबी आपके डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से सीधा कनेक्शन देते हो आप इस एमसीबी में, तो आपके प्रॉब्लम होने वाली है जब भी आपके इस चक्की पर लोड पड़ेगा। यानी कि आप ऐसा ही कर रहे हैं, उसमें अगर आपका जो अनाज है वो गीला है तो भी आपकी जो एमसीबी नहीं पड़ेगा और तो सीधा आपका चक्की का जो मोटर है वो जल जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप पैसा थोड़ा सा खर्चना पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपके। ये जो अगर आप तीन तार वाली है वो अगर आप यहाँ पर लगाते हो केबल, ठीक है, तो उसमें ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, 4 या 5 रुपए का फर्क पड़ेगा 1 मीटर पे, ठीक है, फीट पे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये फ्लोर मिल मशीन खरीद तो लिया आपने, लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करना है वो भी आज इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो है आप देख रहे हो, ये जो ये ऊपर का जहाँ पर गेहूं डालने का है, जहाँ पर आप गेहूं डालोगे यहाँ पर, और इस पे एक एवरेज यानी कि 13 से 14 किलो इसमें गेहूं आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें टोटल ये बड़ा भी लगवा सकते हो आप। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ये है वहां यहाँ से आटा निकलेगा। और जो मेन बात करता हूँ मैं ऑपरेट की, वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अगर आपने गेहूं डाल दिए तो ये जो इसको अपन स्थानीय भाषा में डाला देना बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर आप ऊपर रखेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर रखना होगा, उसके बाद में आप यहाँ पर गेहूं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका गेहूं डालने के बाद अब ये जो है इसको दाब बोलेंगे अपन, ठीक है। ज्यादा दाब नहीं लगाने का है, जैसा आपको दाब चाहिए वैसा आपको सेट करने का। धीरे धीरे आप सेट करते जाइए। जैसे मशीन आवाज करने लगे तो आप समझ जाइएगा कि हाँ ये सही सेट हो गई, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है ये ऐसे रहेगा, इसको खोल दीजिए और धीरे धीरे इसको यहाँ से दाने डालना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे दाना डालेंगे तो आपकी पिसाई शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे पिसाई शुरू होगी आपके यहाँ पर आटा आ जाएगा। और यहाँ पर आटा देख के आप पता लगा सकते हैं कि कैसा इसमें आटा आ रहा है, ठीक है। अगर आपके बड़ा आटा आ रहा है तो थोड़ा सा आप इसको दाब को थोड़ा सा और लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो चाबी है आप देख रहे होंगे, ये वाली चाबी, ठीक है, इस चाबी से आप इसको वापस लॉक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप देखते जाइए। अगर अब इस ये कम ज्यादा अभी जो दाब है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आटा कैसा चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए आप वो दाब वहां पर वो लगाना है, ठीक है, वो दाब लग रहा है, देखिए आप आवाज चेंज हो गई है। अभी आप देख रहे होंगे
बात करने वाले हैं कि इस चक्की में आपको क्या क्या समस्या आ सकती है और उसमें आपको सावधानियां क्या क्या बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सावधानी रखनी जरूरी है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट बात करता हूँ। एक समस्या आती है छोटी सी, ये एक पंखुड़ी होती है प्लास्टिक की, ठीक है, जो कि इस फैक्ट में आटा को बाहर निकालना। तो ये क्या होती है, जब तक घिस जाती है, घिसने से क्या टूट जाती है, इसका मात्र यानी कि 25 से 30 रुपए लगता है। ठीक है, अगर बढ़ भी जाएगा तो 50 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये लगभग यानी कि 3 से 4 महीने में टूट सकती है आपकी, जो पिसे के ऊपर निर्भर करेगा। ज्यादा पिसे करोगे महीने में भी हो सकती है, जितना घिसरी होगा उससे वो टूटने वाली। ठीक है, तो ये आप खुद ही चेंज कर सकते हो खोल के। अगर फर्स्ट में अगर आपको पता नहीं हो तो आप अपने कारीगर मिस्त्री से ही चेंज करवाइए। वैसे मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या होता है। इधर से जो बोल्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ से बोल्ट खोल के आपको अंदर चेंज करनी होती है। ठीक, अगर इसकी टंचाई करवानी पड़ती है। टंचाई कब और कितनी बार करवानी पड़ती है, तो अब आपके जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी पिसाई कितनी हुई है इसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अगर 1 महीने में अगर 10 से 12 क्विंटल पिसे कर रहे हैं, मैं इस चक्की की बात कर रहा हूँ 14 वाले की। ठीक है, तो 10 से 12 क्विंटल जो पिसे हो जाए, इसकी टंचाई करवा दीजिए। टंचाई करवाते समय ध्यान रखना होगा आपको, जो नालियां वालियां है वो सही से होनी चाहिए। ठीक है, और कोई जो मतलब कारीगर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उसी से टंचाई करवाए। आप खुद टंचाई मत कीजिए। आप खुद टंचाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो इसका, तब तक आप खुद टंचाई मत कीजिएगा। और टंचाई करने के बाद अब आपको इसमें थोड़ा सा आपको जो पिसाई करनी पड़ेगी, यानी कि दलिया डलना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे आप ये करना पड़ेगा। जो की बात कर रहा हूँ, वो अगर आपकी नई होगी चक्की, तब भी आपको यहाँ पर जो दलाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये चक्की जमेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए। फर्स्ट तो आपको जो ये चक्की लगा रहे हैं, वहां पर आपको ऐसा स्थान देखना चाहिए जहां पर आपको नमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि गीलापन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप किचन में इस चक्की को मत लगाइएगा, और बेडरूम वाले उसमें भी आप मत लगाइएगा, क्योंकि इससे जो आटा जो निकलता है उससे भी आपको जो प्रदूषण होगा, थोड़ा सा उससे दिक्कत होगी। और दूसरा, अगर नमी और गीलापन है तो आपको करंट का झटका लगने का खतरा रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताई थी आपको कि 10 mm की आपको केबल लगाएंगे, उसमें आपको 3 तार दिखेंगे। 3 तार में से 2 तार इसमें लग जाएंगे, और एक तार आप देख रहे होंगे, ये वाला जो तार देख रहे होंगे आप, ये सीधा मैंने डायरेक्टली वहां से अर्थिंग का दे रखा है। अर्थिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा मतलब लोहे का कील ले लीजिए, उसको गड्ढे में डाल दीजिए, साथ में उसमें थोड़े से कोयले डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, और उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है, वो अर्थिंग का काम करेगा। सीधा जुगाड़ बता रहा हूँ मैं, आप सीधा घर पे ही कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका काम है आपकी जिसमें थोड़ा सा भी अगर करंट का झटका लग रहा है, तो ये आपको कवर कर लेगा, करंट का झटका नहीं लगेगा। वैसे आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, चक्की को चला रहे हैं, आप अपने जूते पहन के रखिए, क्योंकि आप जूते पहन के नहीं रखेंगे आपको करंट लगने का झटका रहेगा। तो ये छोटी छोटी बात समस्या है, और छोटी छोटी सावधानी आपको इसमें बरतनी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहले मेहमान हैं आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ये घंटी का निशान दिखिएगा, उसे दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आप प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय राजस्थान।